जय श्री राधेश्याम बंधुओं, क्या आप जानते हैं एक कल्प में भगवान नारायण और भगवान रुद्रदेव का युद्ध हुआ था। नर और नारायण ने जब धर्ममय रथ पर आरूढ़ हो गंधमादन पर्वत पर अक्षय तप किया था, उसी समय प्रजापति दक्ष का यज्ञ आरंभ हुआ। उस यज्ञ में दक्ष ने रुद्र के लिए भाग नहीं दिया था, इसलिए दधीचि के कहने से रुद्रदेव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। रुद्र ने क्रोधपूर्वक अपने प्रज्वलित त्रिशूल का बारंबार प्रयोग किया। वह त्रिशूल दक्ष के विस्तृत यज्ञ को भस्म करके सहसा बद्रिकाश्रम में दोनों नर और नारायण के निकट आ पहुंचा। उस समय नारायण की छाती में वह त्रिशूल बड़े वेग से जा लगा। उससे निकलते हुए तेज की लपेट में आकर नारायण के केश मूंज के समान रंग वाले हो गए। इससे नारायण का नाम मुंजकेश हो गया। तब महात्मा नारायण ने हुंकार ध्वनि के द्वारा उस त्रिशूल को पीछे हटा दिया। नारायण के हुंकार से प्रतिहत होकर वह शंकर जी के हाथ में चला गया। यह देख रुद्र तपस्या में लगे हुए उन ऋषियों पर टूट पड़े। तब विश्वात्मा नारायण ने अपने हाथ से उन आक्रमणकारी रुद्रदेव का गला पकड़ लिया। इसी से उनका कंठ नीला हो जाने के कारण वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी समय रुद्र का विनाश करने के लिए नर ने एक सींग निकाली और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके शीघ्र ही छोड़ दिया। वह सींग एक बहुत बड़े परशु के रूप में परिणत हो गई। नर का चलाया हुआ वह परशु सहसा रुद्र के द्वारा खंडित कर दिया गया। नारायण के परशु का खंडन हो जाने से नारायण खंड परशु कहलाए। ब्रह्मा जी देवताओं तथा महात्मा ऋषियों को साथ ले शीघ्र उस स्थान पर आए जहां वह युद्ध हो रहा था। निरुपगम्य भगवान चतुर्मुख ने हाथ जोड़कर युद्ध शांत कराए। नारायण कहते हैं रुद्रदेव से, आज से तुम्हारे शूल का यह चिन्ह मेरे वक्षः स्थल में श्रीवत्स के नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम्हारे कंठ में मेरे हाथ के चिन्ह से अकिंत होने के कारण तुम भी श्रीकंठ कहलाओगे। इस प्रकार अपने अपने शरीर में एक दूसरे के द्वारा किए हुए ऐसे लक्षण चिन्ह उत्पन्न करके वे दोनों ऋषि रुद्रदेव के साथ अनुपम मैत्री स्थापित कर देवताओं को विदा करने के पश्चात शांतचित्त हो पूर्ववत तपस्या करने लगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सीताराम।